अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स, यानी इसमें 15 MCQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ 3000 एंड द सेल इज़ 5000 देन द कंट्रीब्यूशन रेट कंट्रीब्यूशन रेट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारे पास 60%। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन द सिंटेक्स फॉर PV रेट NPER यानी एन पर PMT FV टाइप रेट स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर जो रेट गिवन है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। आंसर इज इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। नेक्स्ट आ जाए Question number 3 is data in which we study about income is called quantitative data, यानी quantity से related आप बात करते हो, quantitative data। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो इसे, परसेंट ऑफ कैपेसिटी में भी कर सकते हो, सेल्स और रुपीस में भी कर सकते हो। देन द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ सेक्टर ग्राफ इज़ अ सर्कुलर ग्राफ, यानी सर्कल ग्राफ होता है। सेक्टर ग्राफ इज़ अ सर्कुलर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एट ब्रेक इवन पॉइंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू ज़ीरो, यानी नेट प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होते हैं ज़ीरो के। ठीक है, एट ब्रेक इवन पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इफ़ FC यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो गिवन है हमें, और PEB यूनिट्स में आपके पास गिवन है 89 रुपीज़, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ इक्वल टू, तो फिक्स्ड प्राइस बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल होता है PEB। तो PEB को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मैं देख लेते हैं यहाँ पर हैंडआउट्स में गिवन है, हैंडआउट्स में यहाँ पर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रेट जो मैंने आपको बताया था तो वो फार्मूला ये था, और हमने PEB फाइंड करना है, आई थिंक ऊपर ही होगा इन रुपीस में। ये देख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ पर ये रहा यूनिट्स में। ठीक है ये है, आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिक्स्ड रेट को इससे डिवाइड कर दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आएगा 49.8 रुपीस आ जाएगा, 49.8 रुपीस। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज ए लीनियर इक्वेशन इज एन algebraic इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज। लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। सो नेक्स्ट question number 9 is a dash is a graphical display of a frequency table। आंसर इज़ यहाँ पर आंसर है हमारा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। आंसर इज़ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 किया था अभी हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ for the implementation of XIRR function, the series of values must contain at least one positive and one negative value, यानी एंड आ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पर। डैश ग्राफ इज़ अ ग्राफ इन विच पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड जॉइंस देम विद अ लाइन। विद अ लाइन है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, लाइन ग्राफ। आंसर इज़ लाइन ग्राफ। Next question is question number 12. In SLN, the cost is the initial cost of asset. Answer is asset. Question number 13 is
if the sales agent sells 200 bulbs for 24 rupees each, यानी हर एक की प्राइस क्या है 24 रुपीज़ है. व्हाट इज़ द नेट सेल? नेट सेल में आपने क्या करना है, जस्ट ये जो यूनिट है यानी आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी प्राइस से. आंसर विल बी इक्वल टू 4800. Answer is equal to 4800. Question number 14 is which function calculates depreciation at the same amount each year over an asset's useful life? Answer is SLN. Answer is SLN. Question number 15 is there are dash types of classifications of statistical data. कहीं पर मैं देख रही थी तो 2 टाइप्स थी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन हैंडआउट्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पर 5 राइट की हुई हैं. ठीक है, कहीं पर 4 आ रही होती हैं, कहीं पर 5 आ रही हैं, यानी बुक में 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन को अगर आप सर्च करते हो तो आपके पास 5 आती हैं. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव भी आ रही है और दूसरी टाइप्स भी आ रही है. तो इसको खुद आप लोग क्लैरिफाई खुद चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या आता है इसका आंसर. ठीक है, मुझे तो जो दिखा मैंने वो राइट कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया 5. So we have completed 15 MCQs of MTA 302. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.